राधे राधे सभी को। राधा रानी हर किसी को अपने प्यार में ऐसे ही बांधे रखे। लड्डू गोपाल एंड राधा रानी की कृपा हमेशा आप और हम सभी पे ऐसे ही बरसता रहे। जय जय श्री राधा रानी की जय। जय जय लड्डू गोपाल जी की जय। मैं मानस आप सभी को आज के ये वीडियो में वेलकम करता हूँ। तो आज मैं ऑफिस जब गया था, मैं सुबह 10 बजे के अंदर में अपना लड्डू जी का और राधा रानी जी का सारा काम ख़त्म करके, खुद का भी सारा काम ख़त्म करके मैं ऑफिस निकल जाता हूँ। तो ऑफिस से आने के बाद मैं फिर लड्डू जी के सेवा में लग जाता हूँ। ऑफिस में जब भी रहता हूँ तब भी मैं वही सोचता हूँ कि घर में बच्चे जैसे होते हैं, हम बच्चों को छोड़ के जाते हैं तो हमेशा उनके याद आता है। वैसे ही लड्डू जी तो बच्चे की तरह ही हैं, क्योंकि वो भी अभी बाल स्वरूप में हैं। तो ऑफिस में जब रहता हूँ तो उस टाइम पे भी मैं उन्हीं का याद करता हूँ कि वो क्या कर रहे होंगे क्या नहीं। तो इसलिए मैं उनके लिए कुछ खिलौने भी ला दिया था कि जब मैं घर में नहीं रहता तो फिर वो भी अपने गाय, अपने बछड़े और कुछ खिलौने भी हैं मेरे पास जो मैं लड्डू जी को दे के जाता हूँ। वो और राधा रानी ये दोनों खेलते रहते हैं यहाँ पे। तो जब मैं ऑफिस आया तो मेरे को याद आया कि आज दिन भर तो लड्डू जी और राधा रानी जी जो मैं खिला के गया था उतना ही खाए हैं और उसके बाद में कुछ खाए नहीं है। तो फिर मैं जल्दी जल्दी में शाम के टाइम पे उनको हल्का फुल्का एक फ्रूट था, वो एप्पल था, तो उसको मैं भोग लगा लिया। और उसके बाद में फिर मैं अपने काम में व्यस्त हो गया। और ठीक 8 साढ़े 8 बजे के आसपास दोबारा से लड्डू जी खेल रहे थे वहाँ पे। तो मेरे को याद आया कि अभी तो लेट हो गया है, तो चलो जल्दी जल्दी फिर लड्डू जी का काम ख़त्म कर लेते हैं और उनको सुला देते हैं, क्योंकि दिन भर वो बैठे बैठे वो भी परेशान हो जाते हैं, उनको भी परेशानी होती होगी। क्योंकि हम अगर कहीं पे 1-2 घंटे से ऊपर ज़्यादा बैठ जाते हैं तो फिर हमें भी अच्छा नहीं लगता। वैसे ही उनको भी वही सेम चीज़ ही होता होगा फील, क्योंकि वो खेलते रहते हैं, वो एक जगह में बैठे रहते हैं। हम तो घर मतलब अपने काम में हर कोई व्यस्त हो जाता है, बट वो हमें वेट करते रहते हैं कि कब आएंगे, कब ये करेंगे, कब, तो वो वेट करते रहते हैं। तो ऐसे ही मैं जब ऑफिस आया शाम को उनको खाना खिला दिया था एप्पल, और उसके बाद में रात्रि भोजन जो होता है मैं उनको हल्का ही करवाता हूँ। क्योंकि रात में अगर हम हैवी फूड लेते हैं तो फिर हमें भी अनकम्फर्ट फील होता है। तो इसीलिए मैं लड्डू जी और राधा रानी जी को दूध गर्म करके और उसमें थोड़ा सा बिस्किट्स, थोड़ा सा आलमंड्स, ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो मैं ग्राइंड करके फिर उनमें मिला के मैं देता हूँ। तो उसके बीच में मैं ये सोचा कि अभी लड्डू जी को खाना खिला रहा हूँ तो उस बीच में मैं उनका ये कपड़ा भी चेंज कर लेता हूँ, ताकि उनको भी थोड़ा सा ये दिन भर ये हैवी काम वाला कपड़ा जो पहन के उनको भी थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता होगा। तो इसलिए मैं उनको रात में हमेशा हल्का कपड़ा ही पहनाता हूँ। मैं अभी उनका कपड़ा चेंज कर दे रहा हूँ, इसी बीच में उनको खिलाता भी रहूँगा और ये सारा काम भी कर लूँगा। तो मैं थोड़ा सा अभी उनका कपड़ा निकाल के मैं उनको अभी चेंज कर दे रहा हूँ। जब मैं कपड़ा चेंज करता हूँ तो उस बीच में मैं उनको इत्र लगाता हूँ, क्योंकि इत्र लगाने से उनको हमेशा एक अच्छा फ्रेगनेंस आता रहता है। और जैसे हम लोग घर में फ्रेगनेंस के लिए हम रूम परफ्यूम यूज करते हैं, मतलब रूम स्प्रे यूज करते हैं या फिर परफ्यूम खुद के लिए यूज करते हैं, वैसे ही मैं भगवान जी को अच्छे रोज़ वाला फ्रेगनेंस का इत्र लगाता हूँ, अच्छे क्वालिटी का। तो फिर मैं इत्र लगाने के बाद उनको हल्का कपड़ा मैं पहना लेता हूँ। आज मैं उनके लिए लाल रंग का पोशाक मतलब ये किया हूँ पहनाने के लिए। वो दिन भर बैठे बैठे उनको भी अच्छा नहीं लगता होगा, तो इसीलिए उनको जब भी आप इत्र लगा रहे हैं या फिर जब भी उनका ड्रेस चेंज करवा रहे हैं तो उनको अच्छे से मालिश कर लीजिए, ताकि उनको भी थोड़ा सा अच्छा फील हो। मैं अभी उनको थोड़ा सा हल्के हाथ में मालिश भी कर लिया हूँ और अभी उनको मैं कपड़ा पहना रहा हूँ, पोशाक पहना रहा हूँ। जैसे हम लोग रात में हल्का कपड़ा पहनते हैं, तो कान्हा जी को भी वैसे ही करता हूँ मैं, कि उनको भी अच्छा कंफर्ट फील हो। क्योंकि
अगर हम रात में हैवी कपड़ा पहन के सोते हैं तो फिर हमें भी अच्छा नहीं लगता। तो कान्हा जी तो फिर भी अभी बाल स्वरूप में है, वो तो अभी छोटे बच्चे हैं, तो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा। तो इसीलिए मैं उनका कपड़ा अभी हल्का कपड़ा पहना लेता हूँ और उस बीच में मैं उनको खाना भी खिलाता रहता हूँ। बट एक चीज़ मैं ये नोटिस कर रहा हूँ कि आज कान्हा जी को बिल्कुल खाने का मन नहीं है, वो बहुत लाड कर रहे हैं, बहुत नखरे दिखा रहे हैं। वैसे मेरे कान्हा, क्यों इतना नखरे दिखा रहे हो? खा लो, आराम से खा लो। मैं जब भी उनको दूध देता हूँ, अभी जैसे भी मैं जितने बार भी दे रहा हूँ, वो थोड़ा सा लेते हैं, बाकी थोड़ा गिरता है थोड़ा नीचे। तो इसीलिए कान्हा जी बहुत ज़्यादा नखरे अभी दिखा रहे हैं। चलो, हम तो उनको मतलब प्यार से खिलाते हैं, प्यार से खिला रहे हैं, तो मेरे को विश्वास है कि कान्हा जी खा लेंगे। और उस बीच में मैं राधा रानी जी को भी काम ख़त्म कर लेता हूँ। राधा रानी जी का भी मैं उनका वस्त्र चेंज कर लेता हूँ, उनको भी हल्के कपड़े पहना लेता हूँ। राधा रानी जी यहाँ पे बैठे हुए हैं कान्हा के पास। मैं सुबह राधा रानी जी को ये ऑरेंज कलर का और पिंक कलर के कॉम्बिनेशन में कपड़े पहनाया था। और ये जो ऊपर में जो हेड क्लिप की तरह जो लगाते हैं, वो लगाने के बाद वो तो राधा रानी जी का मतलब बहुत अच्छा लगते हैं वैसे। और जो दिन में जो श्रृंगार करते हैं, उसको मैं रात को चेंज करवा लेता हूँ, क्योंकि रात को कभी भी हैवी कपड़ों या फिर ये सब ज्वेलर्स, ये सब हमें पहना के नहीं रखना चाहिए। तो मैं उसको चेंज करवा लेता हूँ हमेशा। तो आप क्या करते हो? आप मुझे भी एक बार कमेंट बॉक्स में मेरे को भी बताइए, क्या आप कैसे अपने लड्डू जी का, राधा रानी जी का सेवा करते हो, तो ताकि मेरे को भी पता चले कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, गलत कर रहा हूँ। अगर आपके पास भी कोई अच्छा सुझाव है तो आप मेरे को दीजिए। जैसे मैं राधा रानी जी को ले आया हूँ, मतलब उनके सिंहासन से मैं एक अच्छा सा सॉफ्ट सा कपड़ा रखता हूँ, जो टॉवल उन्हीं के लिए ही खाली यूज करता हूँ मैं। उसको मैं पहले अपने जहाँ पे वो बैठते हैं उनके सामने में जो कुर्सी है वहाँ पे डाल देता हूँ, और उनके ऊपर में मैं उनको बैठाता हूँ। चलो राधा रानी जी, आप भी थोड़ा सा दूध पी लो। आप भी सुबह से जो भी खाए थे और शाम को थोड़ा सा पली खाए थे, तो आप भी थोड़ा सा पी लो। लो लो लो, मुँह खोलो, मुँह खोलो, मुँह खोल दो। राधा रानी जी का भी वही हाल है, वो भी मतलब खाते कम हैं, गिरा रहे हैं ज़्यादा। आज दोनों के खाने का मन नहीं कर रहा है, मेरे को लग रहा है। चलो, हम तो प्यार से खिलाएंगे कान्हा जी को और राधा रानी जी को। मुँह खोलो, आ आ आ, खा लो खा लो, खा लो राधा रानी जी, खा लो लाडली, खा लो खा लो। देखो फिर गिर रहा है, फिर गिर रहा है। चलो, इस बीच में मैं उनका कपड़ा भी, उनका वस्त्र भी चेंज कर लेता हूँ। थोड़ा सा मुंह में कपड़ा मार लेता हूँ, मुंह पोंछ लेता हूँ, क्योंकि वो मुंह से क्या, वो दूध नीचे गिरता रहता है, तो फिर इसीलिए फिर वो गीला हो जाते हैं। तो मैं अभी उनका वस्त्र परिवर्तन चेंज करवा लेता हूँ। उनको जो ये हार होता है उसको मैं चेंज करवा लेता हूँ, फिर उनके कपड़े चेंज करवा लेता हूँ। आज मैं राधा रानी जी के लिए ब्लू कलर का पोशाक पहनाऊँगा, क्योंकि मैं जब भी कान्हा जी को लाल कलर का पहनाता हूँ तो फिर मैं राधा रानी जी को ब्लू कलर का पोशाक पहनाता हूँ। या फिर अगर उल्टा होता है तो फिर मैं राधा रानी जी को लाल कलर के वस्त्र पहनाता हूँ और कान्हा जी को ब्लू कलर के वस्त्र पहनाता हूँ। फिर भी और थोड़ा सा मैं खिला लूँ, फिर एक बार उनका वस्त्र चेंज करेंगे, परिवर्तन करेंगे। मुँह खोल दो, मुँह खोलो।
मैं अभी लाडली को अपना ब्लू कलर का वस्त्र पहना लिया हूँ, अभी पहना रहा हूँ। ये ब्लू कलर के वस्त्र में लाडली जी बहुत ही प्यारे लगते हैं। आपको कैसे लग रहे हैं आप मेरे को बताइए एक बार, और मेरे कान्हा जी भी आपको कैसे लग रहे हैं ये भी इस आप बताइएगा। चलो और थोड़ा सा खाना है, खिला लेता हूँ। मुंह खोलो, आ आ आ आ, खा लो कान्हा, तुम भी लो कान्हा, आ आ आ, गुड बॉय, गुड गर्ल। ये उनके खिलौने मैं आपको दे देता हूँ, आप इनके साथ अभी खेलते रहो। मेरा थोड़ा सा काम है, आप खेलते खेलते खाना जल्दी जल्दी ख़त्म कर लो, क्योंकि और थोड़ा सा ही खाना बचा हुआ है। आपने तो सारा खा लिया है और थोड़ा सा ही खाना बचा हुआ है, जल्दी जल्दी खा लो। जब मोर आ गए तो गाय कैसे पीछे रहते, वो तो कान्हा जी के प्यारे हैं। आपको पता है कान्हा जी सबसे पहले वर्ड कौन से वो बोले थे? जैसे कि हर किसी का पहला वर्ड होता है, वैसे कान्हा जी का सबसे पहला वर्ड जो वो बोले थे गैया, इसीलिए उनको गैया सबसे प्यारे हैं। इतना खाना और बाकी है, जल्दी जल्दी खा लो, जल्दी जल्दी खा लो। चलो ठीक है, आप थोड़ा सा खेलते रहो अभी मोर के साथ, मैं ये साफ सफाई कर लेता हूँ, आपका बिस्तर रेडी कर लेता हूँ, उसके बाद में आपको सुला दूंगा मैं। कान्हा और लाडली दोनों खेल रहे हैं, तब तक मैं उनका बिस्तर रेडी कर लेता हूँ। मैं बिस्तर में हमेशा उनके जो बेड होता है, बेड को अच्छे से साफ़ कर लेता हूँ, और उसके ऊपर में मैं एक अच्छा सा ब्लैंकेट की तरह एक है उसको मैं डालता हूँ, और ये बहुत ही मुलायम होते हैं, जहाँ पे मेरे लाडले और लाडली दोनों आराम से सो जाते हैं। और उनके जो दोस्त हैं, उनके जो गाय, उनके बछड़े, उनके मोर, ये सब भी उन्हीं के पास ही सोते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अगर सपोज उनको कभी रात में नींद टूटता है तो फिर वो उनके पास, उनके दोस्त जो हैं वो उनके पास ही होने चाहिए। तो इसलिए मैं हमेशा उनको भी राधा रानी और लाडला अपना जो है लड्डू गोपाल जी के पास ही सुलाता हूँ, क्योंकि अगर उनको कभी भी नींद आता है या फिर कभी भी वो रात में उठ जाते हैं तो फिर वो उनके साथ खेलते रहते हैं। मैं अभी थोड़ा सा भजन कर लिया था इस बीच में, तो थोड़ा सा उनको लोरी भी सुना लिया, और लोरी सुनते सुनते उन दोनों को नींद भी आ गया थोड़ा सा। कान्हा जी तो सो गए हैं, बट राधा जी को अभी तक नींद नहीं आ रही है, वो और खेलेंगे बोल रहे हैं। चलो राधा रानी, चलो लाडली, चलो सो जाओ, चलो चलो बहुत रात हो गया है, कान्हा भी सो गए हैं, चलो चलो चलो। मैं उनको भी सुलाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। मैं हमेशा तकिया उनके पैर के पास दे देता हूँ और उनके हाथ के पास दे देता हूँ, क्योंकि वो छोटे बच्चे हैं
तो वो अगर लुढ़क मतलब वो नीचे कहीं गिर ना जाए, इसलिए मैं हमेशा दोनों साइड में मैं पिल्लो दे देता हूँ ताकि उनको भी थोड़ा सा कंफर्ट लगे। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब भी आप बच्चे को सुलाते हो थोड़ा सा उनको पैर दबा दें, उनको अच्छे से मालिश कर दें, जैसे मैं अभी कर रहा हूँ, तो आप भी थोड़ा सा करिए तो उनको क्या अच्छा लगेगा। और जैसे दिन भर थके हारे जो भी आते हैं उनको अगर हम थोड़ा सा पैर दबा देते हैं, थोड़ा सा हाथ दबा देते हैं, तो उनको अच्छा फील होता है। तो ऐसे ही आप हमेशा डेली जब भी आप लड्डू गोपाल जी को या फिर राधा रानी जी को सुलाते हो तो बड़े प्यार से उनको सुलाइए और थोड़ा सा उनका सेवा ये भी करिए। चलो, दोनों को तो अच्छे से नींद आ रहा है, तो मैं फिर भी थोड़ा सा उनको लोरी सुनाता हूँ और उनको सुला देता हूँ। सो जाओ लल्ला, सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ, बहुत रात हो गया है, सो जाओ। मैं उनके ऊपर में ये बेडशीट एक ब्लैंकेट भी डाल देता हूँ ताकि अभी विंटर का सीज़न आ गया है, उनको ठंड ना लगे, तो इसलिए मैं ये भी डाल देता हूँ। और जैसे कि आप देख रहे हो, मैं उनको उनके जो गाय बछड़े उनको भी उन्हीं के पास ही सुलाता हूँ और मोर भी उनके पास ही सोते हैं। अगर उनका कभी भी नींद टूटता है तो फिर वो उनके साथ खेलते रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। आप सबको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइए। राधे राधे सभी को, शुभ रात्रि आप सभी को।